नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें आज हम बायोलॉजी सेक्शन का जो जितने भी प्रकार के बायोलॉजी में प्रश्न आते हैं जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, मानव शरीर कायिकी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें जो आज हमारा लास्ट टॉपिक था इसका मिसलेनियस यानी इन सब पोर्शन से जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। ध्यान रखिएगा कि अब आपका जो यूपी पीसीएस होने वाला है उसके आने में मात्र जो है 1 महीना ही बचा हुआ है, तो आप लोग रिवीजन अच्छे से करिए। चलिए, पहला है अलवणीकरण, वो समुद्र जल में होता है। प्रतिलोम परासर, वो पेयजल में होता है। विकृतीकरण, वो देखेंगे प्रोटीन में। अपॉस्ट्रीकरण जो है दूध में होता है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से पनीर बनाई जाती है। मायोग्लोबिन होते हैं किसमें? लोहा में होता है। अब हम देखेंगे कि डिंगो, एल्सेशियन, डाल्मेशियन तथा लेब्राडोर श्वसन उपजाति में से भौंकने में असमर्थ है। कौन सा? डिंगोल जो है वो भौंकने में असमर्थ है। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है एड्स हेतु जागरूकता का। जो उसका रिबन लगाते ना वही। डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का प्रशिक्षण यानी कि एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। किस पे काम करता है वो जितने मुंह में जब गले को देखना हो तो उसमें एक दूरबीन डाली जाती है, वो इसी का उसे इंडोस्कोपिक कहते हैं। और सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर वो काम करता है। मानव शरीर के आंतरिक संरचनाओं के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकालित टोमोग्राफी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन? एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। एक मिशन इंद्रधनुष आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक से मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको बच्चों के टीकाकरण से संबंधित मिलेगा। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए। जुलाई 2004 में एचआईवी और एड्स का विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था, बैंकॉक में किया गया था। प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग, फिर है विश्व तपेदिक रोग, कुष्ठ दिवस रोग और एड्स रोग। अब इन सबके यहाँ डे कहीं शो किए होंगे, उनसे हमें मैच कराना है। सही क्रम कैलेंडर वाइज लगाना है। तो आप जानते हैं 3, 2, 1 और 4, चौथा नंबर जो 8 है वो लगभग 1 दिसंबर को, लगभग जहां तक मुझे याद आ रहा है, बनाया जाता है, तो इसलिए वो क्रम में सबसे पीछे आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब है फेरोमेन्स पाए जाते हैं किसमें? फेरोमेन्स जो पाए जाते हैं वो कीटों में पाए जाते हैं। फेरोमेन्स समानता उत्पन्न किए जाते हैं कीटों द्वारा किए जाते हैं। लोहा, विटामिन ए, क्लोरीन एवं आयोडीन में से वह पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत में पाया जाता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, वो होता है आयोडीन, जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। एसिटिलीन अम्ल है इसमें? सिरका में। लैक्टिक अम्ल दूध में। ब्यूटेरिक अम्ल देखेंगे मक्खन में। साइट्रिक अम्ल देखेंगे नींबू में। कार्बोनिक अम्ल देखेंगे सोडा वाटर में। और फार्मिक अम्ल देखेंगे लाल चींटी में। और टर्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर के रस में पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन फिर से देख लीजिए कि
एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो मक्खन में पाया जाता है। बटर से ब्यूटेरिक अम्ल बनता है। और साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल सोडा में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। और टर्टेरिक अम्ल जो है अंगूर के रस या तो इमली में पाया जाता है। अब है हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है। जो अस्थियों में नहीं, हड्डियों में जो हमारे उपस्थित यौगिक होता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। फलों को पकाया जाता है एथिलीन के द्वारा। एथिलीन के माध्यम से जो कच्चे फलों को पकाया जाता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। इसी से लैक्टोज क्रिएट होता है और यही लैक्टोज आपका जो होता है वो पाया जाता है आपके दही में पाया जाता है। अब है अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। अब है त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल के कारण, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ओजोन छिद्र जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ओजोन छिद्र नहीं होता है, ओजोन में कोई छेद नहीं होता है, लेकिन बोला ही ऐसा जाता है। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है ओजोन की जो परत है उसकी घिसावट हो गई है, यानी कि उसकी जो मोटाई थी अब वो थोड़ा थोड़ा कम हो गई, तो उसे ही छिद्र का नाम दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। लैक्टोबैलिसिस दही में पाए जाते, मैंने अभी बताए थे। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। यीस्ट क्या होता है? वो अल्कोहल उत्पादन में होता है। और स्पर्जिलियम्स जो होता है वो साइट्रिक अम्ल बनने में होता है। और ये है बेसिलिस बेसिलिस थुरिन जीएनएसिस का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। किसमें होता है? जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। अब है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों को आमतौर पर जिनकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह क्या है? वह देखेंगे बैक्टीरिया है। अब आगे एक जीव जो साड़ी के किण्वन में शामिल है वह आप देखेंगे सैकेरो सैक्रोमाइरीज सैक्रोमाइरीज है। एथेनॉल में व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है सैक्रोमाइजिस सेरेविसिस। कौन है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है क्या? सैक्रोमाइजिस सेरेविसिस लाया जाता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में एल्कोहलाइन किण्वन के लिए प्रमुख है वो यीस्ट है। कौन है? वो यीस्ट है। अब शाकनाशी उपयोगी पौधे को बिना क्षति पहुंचाए अपृतघ्रणों को नष्ट कर सकते हैं। अपृतघ्रणों एक एवं फसली पौधे द्वारा नक्काशी विभिन्न विभिन्न दरारों पर अवशेष होते हैं। आप देखेंगे पहला दोनों सही, इसका सही कारण उल्लेख भी कर रहा है। अब है प्लास्टिक के कप, ऊन, कांच के बोतल एवं एल्युमिनियम फाइल्स में से जैव निम्नीकरण पदार्थ है कौन है? वो देखेंगे ऊन है। अब है स्थानिक वनस्पतियों के संग्रह कहलाते हैं हर्बेरियम। क्या? हर्बेरियम कहलाते हैं। मूंग, पन्ना, मड़िका तथा पुखराज में से जैव मूल का एक क्या है? वो है मूंग है। जैव मूल में मूंग है। गेविलियस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है कहाँ? गंगा में पाया जाता है। 5 जून मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आपको याद रखना चाहिए 5 जून को विश्व पर्यावरण
दिवस होता है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस होता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। तो वहीं 16 अक्टूबर जो होता है विश्व खाद्य दिवस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब है विश्व तपेदी दिवस, वो 24 मार्च को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस वो जनवरी के अंतिम रविवार को, जो कुष्ठ रोग होता है उससे संबंधित बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एक मिनट रुकिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 बार पीछे पीसेस में लगातार वर्षों में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। 16 सितंबर जो होता है वो ओजोन दिवस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार यही मई जून जुलाई के बीच ही परीक्षा हो रही, तो आगे के थोड़ा या आगे के थोड़ा पीछे वाले से ही प्रश्न बन रहे हैं। अब है विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है या बनाया जाता है, आप देखेंगे तो 18 नवंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है कब, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डायबिटीज यानी मधुमेह दिवस के रूप में जाना जाता है, 14 नवंबर को जाना जाता है। मानव मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण, किसके कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अब है स्मा स्पार्टम संश्लेषित मधुरक होते हैं। रेयॉन जो होता है आप देखेंगे अर्ध सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नियोप्रीन जो होता है वो विशिष्ट रबड़ होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन्स होता है। क्या होता है, वो हार्मोन्स होता है। तो मतलब एक मैच कराना है, मेल कराना है कि पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता वह होता है कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, आपने थ्री इडियट मूवी में देखा होगा। अब है जू को अपनी पूंछ त्याग देते हैं। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देते हैं, छिपकली। छिपकली में अक्सर देखा जाता है कि उसका अंग विकास हो सकता है, इसलिए आप बहुत सी हॉलीवुड मूवी देखे होंगे, उसमें छिपकली पे एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया गया होगा कि मानव ने अपना हाथ बना लिया, उसके अंदर जो जीन है एडिटिंग करके। फिर आपने क्रिस 3 देखी होगी, तो उसमें भी इस तरह के रोल आपको दिखाए गए हैं। अब उसके आगे देखते हैं, सबसे विशाल जीव कौन सा है, वो नीली व्हेल है। कौन सी है, नीली व्हेल जो है वो सबसे विशाल जीव है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन सा है, वो चिंपैंजी होता है। इसलिए क्योंकि उसका आईक्यू लेवल जो होता है अदर जानवर से, और भी जो जितने भी स्पीसीज हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी माना जाता है। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमिओनस कौन है, इक्कस हेमिओनस है। बारहसिंघा कौन है, वो देखेंगे रूसवर्स दुआऊ शेरी है। चिंकारा वो देखेंगे गजेला बेनेट्री है। नीली गाय देखेंगे वो देखेंगे बोसला कर्फ ट्रोगो टोगो कैलमेसस है। अब आगे देखेंगे, विश्व के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, हाथी। इसमें से संकट पर कौन सी नहीं तो कौन सी जो प्रजाति है जो संकटग्रस्त है, वो देखेंगे मगरमच्छ भी है, इसलिए प्रोजेक्ट घड़ियाल चलाया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी का भी नाम, प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी नाम आपने सुना होगा, दोनों ही संकटग्रस्त है, इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। सही सुमेलित है कि जीन संबंध एवं पुनर्योजन, डीएनए प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, गर्भस्थ शिशुओं में आनुवांशिक वैविधि जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण, एमनियोसेंथेसिस एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जटिल पदार्थों को सरल अवयव में तोड़ते हैं, वो है जैव निम्नीकरण है। कौन है, वो जैव निम्नीकरण है। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य है, यह मुख्य मूलक के प्रभाव
से कोशिकाओं को बचाता है। अब है स्टेथोस्कोपिक में रोगियों के दिल की धड़कनों की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा, कैसा ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा होता है। ईईजी क्या होता है? मस्तिष्क रोग। ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क रोग, मस्तिष्क में जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में यहाँ बताता है। ईसीजी जो होता है वो हृदय रोग के लिए होता है। ईओजी आंखों के लिए होता है। ईएमजी मांसपेशियों के लिए होता है। ऑडियोग्राफी कान के लिए होता है, सुनने में जो आपको सही है कि नहीं वहाँ होता है। और मैमोग्राम वो होता है वो वक्ष के लिए होता है। हृदय, फुसफुस, मस्तिष्क तथा वक्र में से जिनकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है वह है मस्तिष्क। मस्तिष्क की जो दिमाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी कराया जाता है। अब है हृदय, यकृत, अग्नाशय और मस्तिष्क में से जिसे इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम इलेक्ट्रोइंसोफ्लेरोग्राम निगरानी के लिए उपयोग होता है वह क्या है? वह मस्तिष्क है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोग की पहचान की जाती इंडोस्कोप द्वारा की जाती है। अभी मैंने बताया था आपको, जो प्रकाश के परिवर्तन पे कार्य करता है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रा टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। अब है प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख कारण है, उपापचय के कारण है। मस्तिष्क द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामर रेशम कहलाता है। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है रेयॉन है। रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं, कीरेटिन से होते हैं। पादप रेशम, कपास, क्वार्ट्ज, सनई एवं सेसल में से ताने से प्राप्त होता है क्या? सनई प्राप्त होता है। मछली, कबूतर, मेढक एवं तिलचट्टा में से वह जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता है वह होता है मेढक। जो होता है वह अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक एक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कौन सा कोल्ड ब्लड एनिमल है? मेढक में कायांतरित है, आंतें छोटी हो जाती हैं। हाइड्रा, तिलचिट्टा, केचुआ तथा मछली में से वह जीव जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेता है वह है हाइड्रा है। वह क्या है? वह हाइड्रा है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीवित, यानी कि हाइपर पैरासिटिक्स कहलाता है। अब है जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा एवं बैक्टीरियोफेज में से सबसे छोटे जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। अब है एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। अब है डांड्रेस, होलसाइट, सिलहीवाद तथा रेड सिंध में से गाय के उच्च दूध उत्पादित होता है हेलस्टीन से होता है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना है। अब है कि मूंगफली, सरसों, गेहूं और आलू में से कलिनल द्रवण का उपयोग किया जाता है। आलू में किया जाता है वह जीवित उत्पाद जो उच्च वर्गीय पौधे में जैव
पोषण वाहक का कार्य करती है वो है फ्लोएम है। आँखों की क्या सबसे अधिक होती है पीले एवं हरे रंग की होती है। आँखों को जो सबसे अच्छे रंग भाते हैं वो पीले और हरे रंग भाते हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक किरण चिकित्सा, एक प्रकार के विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। दंत विशेषण एक शीशा होता है न तो दर शीशा यानी अवतल का। रोगियों के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण का किया जाता है। ये ध्यान ध्यान रखिएगा, जो दांत के रोगी उनके पास छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मुंह के अंदर डाल करके देखते हैं तो वो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बंदर, मगर, मछली एवं मेढक में से 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है किसका? मेढक का। और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। अब है कि त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, उभयचरों में पाया जाता है, नहीं मेढक में पाया जाता है। अब है कि पित्ताशय नहीं होता है घोड़ा, चूहा और ऊंट में नहीं होता है। अब है मायोग्लोबिन क्या है? वो एक प्रकार की पेशी कोशिकाएं हैं। मायोग्लोबिन पेशी कोशिका है। इस पर गंधा क्या है? वो आप देखेंगे प्रशांतक है। कर्कट रोग क्या है? वो एक प्रकार का विकिरण चिकित्सा है। क्रोधाणुवड़ी यानी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन परिवहन है। क्या है? ऑक्सीजन परिवहन है। अब अ, क्षुधा विषय क्या है? वो भक्षण विकरण है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? वो अंडपितक है। अब उसके बाद देखेंगे एट्रोपिन है क्या है? वो आप देखेंगे एल्कलाइन है। इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाता है। स्कर्वी विटामिन सी का है। अब देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस क्या है? वो एक प्रकार का आप देखेंगे बीसीजी है, बैक्टीरिया है। अब टिटनेस क्या है? एक एटीसी है यानी एक प्रकार का वायरस वाला रोग है। मलेरिया क्या है? वो क्लोरोक्विन, एक जो छाल आती है उससे मलेरिया रोग दूर भगाया जाता है। यही क्लोरोक्विन है जो कोरोना टाइम में काफी चर्चा में चली थी। अब उसके आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले नैनो कण अर्धचालक पदार्थों की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्त लघु रूपक है। वह सूक्ष्म है, जो एक क्या है? यीस्ट है। वह जंतु जिनके अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की हुआ थी कुतियाना यानी लाइका है। ये जानवर कुतिया जो है वो लाइका नाम उसका था। तो वो जो है अंतरिक्ष में गए थे। अब क्लोरोफॉर्म नाइट्रेट ऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले हैं वो है क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रेट ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में से अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रमुख गैस है वो है नाइट्रेट ऑक्साइड है। कार्डियोलॉजिस्ट वो हृदय है, हृदय रोग के लिए होते हैं, आप जानते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट वो गुर्दे के लिए होते हैं। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिकाओं के लिए होते हैं। और आप देखेंगे कि आर्कुलिस्ट जो होते हैं वो आंखों के लिए होते हैं। अब चिकित्सीय शाखा और मानव तंत्र देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका तंत्र के लिए होते हैं और यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मूत्र नलिकाओं के लिए होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी वो जो होते हैं वो पाचन तंत्र के लिए होते हैं। यूरोलॉजी जो होते हैं वो आप देखेंगे मूत्र तंत्रिकाओं के लिए होते हैं। मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोरॉन, एरिथ्रो एरिथ्रोपोइटिन,
तथा तथा कोलोस्ट्रम में से वह जिस पर रोग नहीं है, वो आप देखेंगे उसे यदि उसे अ, एथली एथलीट द्वारा प्रदर्शन सुधारने पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कोलोस्ट्रोम है। अब है कोशिका का नियंत्रण, वो क्या है? केंद्रक है। प्राकृतिक रबड़ पॉली आइसोप्रीन है। क्रोयोलाइट्स क्या है? वह एल्युमिनियम का अयस्क है। और अनुमानक क्या है? वो देखेंगे फिनालेप्थान है। मुख्य मच्छर विसर्ग पदार्थ प्राप्त होते हैं नीम में। पौधे और उपयोग व्रीहि मस्तिष्क का टॉनिक है। अब व्रीहि जो है वो मस्तिष्क का टॉनिक है। और सदाबहार वो मधुमेह दूर करने के लिए है। पुदीना वाताहार के लिए। और तुलसी जो है वो कफो सारक है, मतलब एक प्रकार का आप देखेंगे सर्दी वर्दी को दूर भगाने के लिए, जो कफ आता है ना उसको दूर करने के लिए है। अब है भैंस, वो भदावरी है। गाय सिंध है। बकरी जमुनी पारी। और गाय जो है वो थार पारकर है। अब कंडनाट एक किस्म है। किसके? कंडनाट, वो मुर्गे की एक किस्म है और साउथ में इसको काफी पसंद किया जाता है। दीमक को भी कहते हैं श्वेत चींटी। दीमक को क्या कहते हैं? श्वेत चींटी, मतलब कि जहाँ वो छेद कर देता है। भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक कौन सा है? वह है अल्ट्रासोनिक्स तकनीक है। वैज्ञानिकों का नाम और कार्यक्षेत्र। बीरबल सहानी वो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। केसी मेहता पादप रोग के। और पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान के लिए। एम एस स्वामीनाथन जो होता है वो हरित क्रांति के लिए होता है। डॉक्टर कुरियन वो सहकारी आंदोलन के लिए। डॉक्टर मलकम आदिशेवे वो है आप देखेंगे विकास अर्थशास्त्र के लिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। डॉक्टर प्रमोद करण सेठी वो थे जयपुरी कृत्रिम पैरा के लिए थे। संरक्षक संस्था है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु की है। अब है नेको। नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध एड्स से है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? वाराणसी में। जब आप यूपी स्पेशल में पढ़ा रहा था आपने देखा होगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा यूपी स्पेशल का भी लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अब उसके आगे देखेंगे क्या है कि सी डी आर हाइड्रा इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में। अब उसके बाद देखेंगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीनस्थ है इसके, वो आपको देखने को मिलेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। अब उसके आगे देखते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है कहाँ? वह है देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। अब है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कलाईकुंड तमिलनाडु में। सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ है? वो आप देखेंगे हैदराबाद में। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है। अब है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजिट्स लेबोरेटरी भारत में है कहाँ? भोपाल में है। लखनऊ स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान CIMP NBRI BSLI और CDRI में से एक ऐसी संस्था जो CSIR का संस्थान नहीं है वो है BSIR यानी बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस है। अब है मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल
डिसेबिलिटी अवस्थित है? सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में है। अब है कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा यानी कि पेरू में है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था स्थित है कहाँ? वो पुणे में है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, एक बार देखते हैं कितना और इसमें बचा हुआ है। ये लगभग इसमें एक वीडियो और लगेगा। दो वीडियो और लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे संस्था और नाम से देखेंगे, और यहाँ से एक प्रश्न आपको बनेगा इस तरह संस्था से कि कौन कहाँ अवस्थित है। हाँ, अगर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी में जो भी सेब की सब्जी कहाँ है, दलहन के लिए कहाँ है, तो ये सब आपका इंस्टीट्यूट के नेम और कहाँ अवस्थित है बनेगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।